दोस्तों, 25 नवंबर 2024 सोमवार, दशमी तिथि की रात करें 3 लौंग वाला। यह एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार दशमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 नवंबर 2004 सोमवार दशमी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सोमवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार दशमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार दशमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग आज 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि की रात चुपचाप सोने से पहले इस जगह पर रख देना। 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं कि जो भी जीवन में चाहिए वह मिल जाए। तो ऐसा समझ लीजिए, किसी भी सोमवार के दिन आपको 2 लौंग हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर बहुत ही छोटा सा उपाय है जो करना है। और यह उपाय ऐसा है जिसे सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कर लिया तो विश आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, बहुत से सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन जीवन में वह नहीं मिलता जो चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपके जीवन में आपको वह नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं, इसे आपको केवल 100 बार करना है और एक सोमवार के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, अगर सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपने इस उपाय को कर लिया। देखिए,
जब भी आप उपाय सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से करते हैं, आपका उपाय जरूर सफल होता है। आपको यह सोचकर उपाय नहीं करना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं, मेरी इच्छा मेरी विश पूरी होगी या नहीं। आपको हम हमेशा यह सोचकर उपाय करना है कि जो भी मैं चाहता हूं वह मुझे मिलेगा, मेरी विश पूरी होगी और महादेव मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। सोमवार का दिन समर्पित होता है देवों के भी देव यानी महादेव को, और महादेव इतने भोले हैं ना कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको बता दें कि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो ना तो आपके भाग्य में लिखा हुआ देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। जब उन्हें कुछ देना होता है अपने भक्तों को तो बस वह दे देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वह भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में ना लिखा हो तो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। महादेव उनकी सच्ची श्रद्धा से यदि कोई पूजा अर्चना कर ले, उपाय कर ले, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना मिले। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जब भी आप महादेव से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको हथेली पर 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना को बोलना है और बाद में उस लौंग का आपको क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह जयकारा जरूर लगा दें, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है हर हर महादेव, जिससे कि महादेव जल्दी से जल्दी आपकी विश और मनोकामना को पूरा कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपको सबसे पहले 2 साबुत लौंग लेनी है। सोमवार के दिन का उपाय है, चाहे तो सुबह में कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। लौंग साबुत लेंगे, बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। एक यहां पर कपूर का टुकड़ा लेना है, 2 साबुत लौंग और 1 कपूर लेकर आपको बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है महादेव का, ठीक है ना, वहां जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 साबुत लौंग ले ली, 1 कपूर ले लिया, घर के मंदिर में बैठ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साबुत लौंग को अपनी सीधे हाथ की हथेली पर इसे रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर दोनों लौंग रख लेंगे, और अब आपको क्या करना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद कर लिया, अब अपनी मनोकामना आपको महादेव से कहनी है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। कुछ लोग कहें कि हमारे घर में धन की कमी है, तो देखिए, पैसा ही चाहिए होगा उन्हें, है ना। जिनके घर में धन की कमी है वह धन की प्रार्थना करेंगे। जिनके घर में कोई और दुख है, जैसे कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्लेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अपना घर नहीं है, जो भी आपकी विश, आपकी इच्छा है, आपको महादेव से कह देना है। कहने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोल लेनी है, और फिर आपको मां पार्वती, भगवान गणेश, महादेव, इन तीनों का ध्यान करने के बाद दोनों साबुत लौंग को किसी भी मिट्टी के दीपक में या किसी भी कटोरी में रख लेना है। रखने के बाद उसके ऊपर 1 कपूर जो आपने लिया था वह कपूर रख देंगे, और महादेव के सामने ही आपको वह दोनों लौंग और कपूर को जला देना है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 2 लौंग और 1 कपूर से यह उपाय अगर आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से महादेव के सामने उनसे कहकर अपनी मनोकामना इस उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी विश और आपकी मनोकामना को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। महादेव आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। देखिए, महादेव आपको हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए उत्तम होता है। इसीलिए आप महादेव से हमेशा यह कहे कि जो मेरे लिए उत्तम हो आप मुझे वही देना है ना। बाकी आपकी जो भी मनोकामना है आप महादेव से कहे, महादेव आपकी मनोकामना को जरूर सुनेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं यह भी सोमवार का ही उपाय है, और इस उपाय को करने से कभी भी पितृदोष नहीं लगता। देखिए, जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है या पितृ नाराज हो जाते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, और यह सत्य है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते हैं कि पितृदोष की वजह से घर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश देखने को मिल जाएगा। अगर पितृदोष है, यह सबसे बड़ी पहचान होती है।
घर में किसी बच्चे को रात के समय में भूख लग रही है, मतलब घर में पितृदोष है, पितृ नाराज है। ठीक है ना। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर का जल लेना है, ठीक है ना। जल आपको अपने घर का ही लेना है और किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर आपको यह जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है, वहां पर आप जल चढ़ाते हैं, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस उपाय को करने से जब आपके घर का जल सीधे सीधे आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो यह जल आपके पितरों तक जाता है, आपके पितरों को सीधे सीधे प्राप्त होता है। और जो भी पित्त दोष होता है या पित्त नाराज होते हैं, चाहे थोड़ा पितृदोष हो या ज्यादा, तुरंत आपके घर से दूर होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और फिर आपको देते हैं आशीर्वाद। और जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा अपने जीवन में मिलती है, उन्हें सब कुछ मिलता है जो भी वह चाहते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं कि पितृदोष की वजह से घर में कौन कौन से नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि धन संपदा को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए उपाय है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि धन तो घर में आता है, लेकिन वृद्धि नहीं होती, उसमें धन बढ़ता ही नहीं है। पैसा जितना है उतना रहता है, या व्यापार जो है वह बहुत अच्छे से नहीं चलता। या कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि घर में जो व्यापार था, जो भी काम था, अब वह बहुत बेकार होता जा रहा है। पता नहीं किसी की नजर लग गई है, क्या हो गया है कि दिन पर दिन हमारे घर में नुकसान हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर में वास्तु दोष है, कुंडली में दोष है, या किसी ने कुछ किया है, कुछ हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ मत करिए, बस यह तीसरा उपाय कर लीजिए सोमवार के दिन, और देखिए धन में कैसे वृद्धि होती है और कैसे आपके घर में पैसा आता है, कैसे मान लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए, जो अक्षत होता है, यानी जो चावल होता है, यह पूर्ण होता है। पूर्ण अन्न होता देवी देवताओं का अन्न होता है। साथ ही साथ इसका कभी क्षय, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। अब ऐसा ही धन हर व्यक्ति चाहता है जिसमें वृद्धि हो, है ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में जो पैसा आए उसमें वृद्धि होती चली जाए, वह पैसा बढ़े, कभी घटे ना है ना। तो धन आपका हमेशा बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आप चाहे एक चावल का दाना ले, लेकिन वह टूटा हुआ ना हो। आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर एक चावल का दाना चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, और महादेव से कहना है कि मेरे धन में वृद्धि करो और मेरे जीवन से धन की समस्याओं को दूर करो। बस इतना कर लेना। एक चावल का दाना भी अगर आप अक्षत यानी पूर्ण चावल अगर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जल चढ़ा देते हैं, उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो धन संपदा से घर भर जाता है और निर्धनता जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती है, कभी लौटकर घर में नहीं आती है। विश्वास नहीं है तो पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करिए और फिर इस उपाय का चमत्कार देखिए। अच्छे अच्छे लोग जो हैं वह इस उपाय को करके धनवान बन चुके हैं, जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से किया है। तो आप भी करिए। किस दिन करना है इस उपाय को, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस एकादशी के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे अगर यह उपाय करेंगे तो। देखिए, अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला। यह एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए,
यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 नवंबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को सोमवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत से सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करो
तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वाइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार दशमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बता जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 छुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह 1 छुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 25 नवंबर 2024 सोमवार दशमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हां दोस्तों, मार्गशीर्ष में किसी भी दिन हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों तो मार्गशीर्ष यानी अघन का महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक यह रहने वाला है। 15 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको किसी भी दिन हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय अपने घर में करना है, क्योंकि यह वही उपाय है जो आपके घर से, आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका घर, आपकी तिजोरी, आपका जो बैंक बैलेंस है वह बढ़ता चला जाएगा और घर में आपके धन बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो सारे महीनों में सबसे पवित्र, सबसे उत्तम महीना जो माना जाता है वह मार्ग शीर्ष यानी कि अगहन का ही महीना माना जाता है। अब देखिए, मार्ग शीर्ष महीने के बारे में स्वयं भगवान ने कहा है कि जितने भी माह हैं उनमें मैं मार्ग शीर्ष हूं और मार्ग शीर्ष यानी अगेन के महीने में ही मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। यही वह महीना है जिसमें श्री हरि विष्णु की पूजा करके, उनकी आराधना करके, मां लक्ष्मी का पूजन करके आप हमेशा के लिए अपने जीवन से, अपने घर से निर्धनता को दूर कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर ही भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत जल्दी मिलती है जब इस महीने में आप उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, हल्दी वाले दीपक का यह उपाय न सिर्फ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा इस तरह से आपको दिला देगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है,
आखिर कैसे वह लोग इतने धनवान बनते हैं, कैसे उनके पास इतना धन आता है और कैसे मिलती है उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा। तो आपको जो हम उपाय बताने वाले हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से आपने यह उपाय कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके भी घर में धन बढ़ेगा, आपकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाएगी। बस हल्दी वाले दीपक का छोटा सा उपाय आपको मार्ग शीर्ष महीने में करना है, तो 15 दिसंबर 2024 तक कभी भी आप यह उपाय कर लीजिए। इस उपाय का लाभ ऐसा मिलेगा कि बहुत जल्दी आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, यह जो महीना है यानी अघन मार्ग शीर्ष का जो महीना है, पितरों के लिए भी यह महीना बहुत ही विशेष है। मतलब पितृ अगर आपके नाराज हैं, घर में पितृ दोष है, तब भी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनको मोक्ष मिले, उसके लिए उपाय इस माह में जरूर करने चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम अपने चैनल पर एक वीडियो डाले जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में भी उपाय आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपके घर में पितृदोष है उसे आपको दूर करना है और कैसे अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, हल्दी वाला दीपक किस जगह पर आपको जलाना है, कैसे जलाना है और कैसे यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मार्ग शीर्ष यानी अगहन का जो महीना होता है में मुख्य द्वार के उपाय भी विशेष रूप से कीजा है। मुख्य द्वार जहां से आप अपने घर में अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यानी आपका जो मेन गेट है, वहां पर अगर आप उपाय कर लेते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हल्दी वाले दीपक के उपाय की कौन कौन सी चीजें हैं और दीपक किस चीज से आपको तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप यहां पर आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी धातु का दीपक है जैसे पीतल का, तांबे का, वह दीपक भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या कि जो दीपक आपने जो भी दीपक लिया है उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है और दीपक के अंदर आपको बाती लगानी है गोल, क्योंकि यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना? गोल बाती आपको लगानी है और पिसी हुई आपको इसी दीपक में डालनी है। हल्दी कितनी छुटकी, 1 या 2 छुटकी सिर्फ आपको हल्दी डालनी है, ज्यादा हल्दी आपको नहीं डालनी है। और इस तरह से आपको दीपक तैयार कर लेना है। अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और सबसे पहले आपको यहां पर बोलना है एक मंत्र जो कि श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है। आप सभी यह मंत्र जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। अच्छा, अगर मंत्र नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो आप श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लेंगे मां लक्ष्मी के साथ। ठीक है ना? इसके बाद जो दीपक आपने तैयार करा है श्री हरि विष्णु के सामने आपको जला देना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे घर में धन की वर्षा करिए। देखिए, जब भी आप मां लक्ष्मी को बुलाते हैं तो शायद मां लक्ष्मी इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं तो मां लक्ष्मी कभी भी श्री हरि विष्णु के बिना नहीं रहती हैं। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं परवास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। और जब भी आप इस उपाय को करते हैं, यह हल्दी वाला दीपक इस माह में यानी मार्ग शीर्ष माह में जला देते हैं, जिसमें कि श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी समस्त मनोकामनाएं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वह तो पूरी होती ही है। और धन तो इस तरह से आपको मिलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे। उपाय जरूर काम करेगा, बस आपको उस पर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इस उपाय को करना है। अब यह उपाय आप किस दिन करेंगे? तो देखिए, मार्ग शीर्ष का एक एक दिन बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है, कल्याण ही आपका करेगा। एक एक दिन तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अब किस समय करना है, सुबह या शाम? तो देखिए, वैसे तो यह उपाय आप शाम में करें। अगर शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं
तब यह उपाय आप सुबह में कर सकते हैं। दूसरी चीज कि सबसे उत्तम दिन कौन सा है इस उपाय के लिए, तो शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन और क्या बोलते हैं सोमवार का दिन, मंगलवार का सारे के सारे दिन इस उपाय के लिए उत्तम है। अब आप सभी जानते हैं गुरुवार का दिन तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। उस दिन भी यह उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य द्वार पर कैसे उपाय करना है, कौन सा उपाय करना है और कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। एक बार मां लक्ष्मी आएंगी तो कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार जब उसके घर में पैसा आए तो कभी धन की कमी लौट कर ना आए, हमेशा मां लक्ष्मी ही घर में वास करें, है ना। तो देखिए, सभी यह चाहते हैं कि पैसा बढ़े है ना, आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे। तो छोटा सा उपाय है मुख्य द्वार का, क्योंकि यह जो महीना है, यह जो मार्ग शीर्ष का माह है, यह विशेषकर मुख्य द्वार के लिए बहुत ही लाभकारी है।